आंदोलन करेंगे। तो हम लोग 7 से 12 अगस्त के बीच फिर महाआंदोलन करेंगे। सरकार उससे पहले फैसला ले ले, ऑफिशियली घोषणा कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। जिला में जो हमने आंदोलन शुरू किया उसका प्रेशर था सरकार के ऊपर, इसलिए हमें जेल नहीं भेजा गया। तो प्लानिंग तो पहले से होगी कि जेल भेज दिया जाए ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। और आंदोलन का ही असर है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा। बिहार के कुछ जय चंदों ने ये किया कि भाई आंदोलन को कमजोर करने का। बिहार से बाहर के कुछ कोचिंग शिक्षक और कुछ अभ्यर्थियों ने बिहार के ही कुछ लोगों से के साथ मिलकर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची। जो हमारा डिमांड था वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया। कल दोपहर में मीटिंग हुई है इसी बात को लेकर, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई बीपीएससी के साथ, बीएसईबी के साथ, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल चुनाव से पहले पूरा कराना है, वैकेंसी पूरा कराना है। ये अभ्यर्थी सिर्फ नीतीश सरकार से गुहार ही नहीं लगा रहे थे बल्कि नीतीश सरकार को सतर्क भी कर रहे थे, अल्टीमेटम भी दे रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि अगर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो फिर हम वोट की चोट देंगे। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दिलीप आप ये बताइए कि बीते दिन हमने आपको देखा था कि पुलिस ने किस तरह से आपको टांग लिया था, कब छूटे आप, कब छोड़ा पुलिस ने आप? देखिए 2.5-3 घंटा, लगभग 3 घंटा बाद छोड़ दिया गया था और हमें तो लगा कि जेल भेजा जाएगा और 10-20 दिन रखा जाएगा जेल में। लेकिन ये जिला में जो हमने आंदोलन शुरू किया तो उसका प्रेशर था सरकार के ऊपर, इसलिए हमें जेल नहीं भेजा गया। नहीं तो प्लानिंग तो पहले से होगी कि जेल भेज दिया जाए ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। प्लानिंग थी कि दिलीप कुमार को जेल, बिल्कुल, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स की एकजुटता थी और स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, सोशल साइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जो माहौल बना दिए कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाए, तो इस प्रेशर में आकर सरकार ने ये किया कि मुझे जेल नहीं भेजा गया। तो जब आपको जेल में रखा गया, जब जेल में आपको डाला गया तो आपको बताया गया कि आप पर कौन कौन सा आरोप है, ऐसा क्या गुनाह किया आपने, ऐसा क्या जुर्म किया आपने कि पुलिस ने आप? देखिए कल तो हमें वहां से गिरफ्तार करके बस में बैठाया गया था और देखा था वो दृश्य और बस में ही 3-4 घंटा तक हम बैठे रहे। उसके बाद फिर बोला गया कि आप जाइए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिर वहां से चले गए। इससे पहले 2 बार जेल भेजा गया था। 6 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं का जो एग्जाम, ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, पीटा भी गया था, कान के पास चोट लगी थी। हाँ, 6 दिसंबर को और 12 अगस्त को, वो दोनों दिन हमें बुरी तरह से पीटा गया था और दोनों दिन ही एक ही पुलिसकर्मी थे। तो हालांकि अब पुलिस प्रशासन ने ये किया है कि उनको अब हमारे आंदोलन में ड्यूटी में नहीं रखा जाता है। तो ये अच्छी बात है कि जो गलत कर रहे थे उस पुलिसकर्मी को हटा दिया गया, हमारे आंदोलन में उनको नहीं रखा जाता। लेकिन आप यही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन समझ में ये नहीं आता है दिलीप, बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार जहन में आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या समस्या है, आप लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, क्या समस्या है, सरकार क्यों नहीं डोमिसाइल? देखिए समस्याएं तो बहुत है बिहार के छात्र युवाओं की, लेकिन अभी हम कुछ समस्या पर ही सिर्फ बात कर रहे हैं, जैसे कि डोमिसाइल, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल नहीं सरकार को लागू करना होगा। और देखिए हम लोग के आंदोलन का असर हुआ है कि जो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता, वो अब बोल रहे हैं कि लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। और आंदोलन का ही असर है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा। और ये मांग करने वाला पूरे देश में एकमात्र व्यक्ति मैं यानी दिलीप कुमार था और सरकार ने ये मांग माना है। टीआरई 4 की घोषणा नीतीश कुमार जी ने खुद सोशल साइट पर किया और कल बीएसईबी, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बड़ी अधिकारियों की मीटिंग हुई है। बिल्कुल। और 2 जुलाई को जो हमने, बस ऐसे ही कह रहे हैं कि सही नहीं, ये हमें एक अधिकारी महोदय ने ही बताया है। और 2 जुलाई को जो हम लोगों ने आंदोलन किया था और जो ज्ञापन दिया था, जो मांग पत्र सौंपा था मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर को, तो उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि जब भाई ये लोग कह रहे हैं कि बाहर डोमिसाइल लागू है तो वहां कैसे लागू है। तो इसका उन्होंने हर राज्य का पिछले 3 साल का नोटिफिकेशन निकाल के खुद उन्होंने लोगों ने पढ़ा है। हमने भी लगाया था, दिया था सबूत, लेकिन इन लोगों ने खुद, हमने भी कहा था कि आप लोग खुद से निकाल लीजिए 4-5 साल का हर स्टेट का, दूध पानी हो जाएगा। तो इन लोगों ने, जैसा कि मुझे बताया गया, 3 साल का निकाला है कुछ राज्यों का और देखा है कि भाई वहां डोमिसाइल तो लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। इस पर चर्चा हुई है कि वहां आखिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है।
तो यहाँ भी लागू किया जाए और इस तरह से व्यवस्था किया जाए कि कोर्ट में ये खारिज ना हो। तो अगली बैठक कब होगी ये नहीं बताया गया, लेकिन फिर मीटिंग होगी और डोमिसाइल लागू होगा और टीआरई 4 डोमिसाइल भी वैकेंसी आएगी। इस पे भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि परीक्षा जो है टीआरई 4 विथ डोमिसाइल आप लाइए और चुनाव से पहले बहाली संपन्न करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी का आदेश। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजी। बिल्कुल बिल्कुल राजी हो गए। अब कहाँ पर समस्या सब तब क्यों आप लोग सड़कों पर उतरते हैं? यही दिक्कत है ना। राजी हो ही गए हैं तब लेकिन ये ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है ना। ऐसा हमें फिर सब्र रखिए। ऐसा हमें अधिकारी महोदय ने बताया है कि हाँ ऐसी बात हुई है कि आपने जो डिमांड किया था उस पर विचार हुआ और मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कर दिया गया है कि चुनाव से पहले टीआरई 4 को पूरा करा लिया जाए। तो हम अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी लेकिन आपको परीक्षा के लिए समय नहीं मिलेगा। जैसे टीआरई 2 का देखिए, वैकेंसी तुरंत आया, तुरंत एग्जाम हो गया, तुरंत रिजल्ट आ गया, तो आपको तैयारी का उस समय मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। और बिहार से बाहर के कुछ शिक्षक जो नहीं चाहते कि डोमिसाइल लागू हो, कुछ अभ्यर्थी बिहार से बाहर के नहीं चाहते कि डोमिसाइल लागू हो, ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए हैं और बिहार के ही कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ 1-2 टीचर को मिला लिए हैं और ये लोग गुमराह करना चाह रहे हैं अब अलग अलग डेट पर आंदोलन करवाने का, अलग अलग मुद्दा को लेकर, ताकि डोमिसाइल का मुद्दा, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल का मुद्दा हट जाए, मुद्दा गौन हो जाए। और इसलिए आप देखिए, मेरा फोटो लगाकर हमने कहा था कि 1 अगस्त को आंदोलन है, हमने फोटो तख्ती के साथ लगाकर 1 अगस्त का डेट, वो फोटो हम देखा होगा, उसमें 1 अगस्त का डेट दिया था। और बहुत से लोगों ने क्या किया, जो गिरोह है बिहार से बाहर का और बिहार के भी कुछ लोग, उन गिरोहों ने क्या किया कि उसी को एडिट कर दिया, टाइम को 1 अगस्त को एडिट करके, कोई 5 अगस्त, कोई अन्य डेट एडिट करके ग्रुप में डाला जा रहा था, यानी कि ये 1 अगस्त का आंदोलन कमजोर हो जाए, 1 अगस्त का आंदोलन कमजोर हो जाए। षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन दिलीप, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन जो आप लोगों ने आंदोलन किया है, उस आंदोलन को कितना बिल्कुल पूरा सफल है। भीड़ तो नहीं दिखी, देखिए पहले की तरह अभ्यर्थी तो नहीं दिखे। बिल्कुल, हम झूठ नहीं बोलते हैं, पहले की तरह भीड़ नहीं थी, ये हम मानते हैं, पहले की तरह भीड़ नहीं थी। इसके 2 कारण थे। एक तो जो बिहार के कुछ जयचंदों ने ये किया कि भाई आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास। तेज प्रताप पसंद है क्या आप भी जयचंद? नहीं, हमको कोई नेता से मतलब नहीं है, कोई नेता की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर के कुछ कोचिंग शिक्षक और कुछ अभ्यर्थियों ने बिहार के ही कुछ लोगों से के साथ मिलकर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची। और जैसे वर्षा जो हो रही थी ना, उसको भी मुद्दा बनाकर कि वर्षा के कारण जो है 1 अगस्त का आंदोलन स्थगित हो गया और 1 अगस्त का जो हमने डेट दिया था उसको एडिट करके अलग अलग डेट देके ग्रुप में भेज दिया सुबह सुबह। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थियों को अब दिलीप कुमार पर भरोसा नहीं रहा है? क्या ये वजह तो नहीं है कि आपके बुलावे पर अभ्यर्थी तो पहुंचे ही थे? तो ये तो आपने कहा कि दिलीप कुमार पे भरोसा नहीं है बिहार के अभ्यर्थियों को, तो हम तो चाहेंगे कि कमेंट में अभ्यर्थी खुद कमेंट करे कि अभ्यर्थियों को दिलीप कुमार पे भरोसा है या नहीं है। अगर भरोसा नहीं रहेगा, अगर अभ्यर्थी कह देंगे कि दिलीप कुमार पे भरोसा नहीं है, तो आगे से हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं ना। अगर अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे कि दिलीप कुमार आंदोलन करे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आंदोलन कोई नेता के लिए नहीं होता है या नेता बनने के लिए हम आंदोलन नहीं करते। लेकिन हमने आपसे बीते दिन भी बात की थी और हमने आपसे पूछा था कि दिलीप कुमार क्या चाहते हैं। आपने साफ साफ कह दिया था कि हम एक मुलाकात चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और अगर मुलाकात नहीं होती है तो फोन पर बात चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि बीते दिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ऐसा नहीं हुआ, ये सही बात है। पहले हम लोग अमृतलाल मीना सर जो मुख्य सचिव, उनसे मिल चुके थे और उस समय भी कहा गया था कि भाई मुख्यमंत्री जी से मिलवा सकते हैं, चलिए। लेकिन फिर वहां ले जाकर अमृतलाल मीना सर से मिलवाया गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। अब क्या वजह नहीं है, तो अब तो उनसे ऊपर कोई अधिकारी नहीं बचे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि कल जो 1 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मिलेंगे, ताकि हम लोग उनको बता सके कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है और बिहार से बाहर कहाँ कहाँ डोमिसाइल लागू हम लोग बता सके, या फिर फोन पे बात कर ले ताकि डायरेक्ट उनके सामने। कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा डिमांड था वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया है। आंदोलन सड़क पे होता है, मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से पहुंचता है सरकार तक, और हम तो फेसबुक ट्विटर पे भी कुछ लिख देते हैं तो सीधा मुख्यमंत्री जी तक वो डिमांड पहुंच जाता है। क्योंकि जो अधिकारीगण है वो हमारे ऊपर नजर रखे रहते कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल दोपहर में मीटिंग हुई है इसी बात को लेकर, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई बीपीएससी के साथ, बीएसईबी के साथ, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल
चुनाव से पहले पूरा कराना है, वैकेंसी पूरा कराना है। तो क्या लगता है दिलीप कुमार को कि कब तक ऐलान? देखिए ये तो सरकार करेगी, हम तो नहीं ऐलान करेंगे ना। हम लोग आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि लिखित रूप में ऐलान हो। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कब तक? देखिए सरकार या कोई भी आयोग अगर अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जहां गलत होगा वहां विरोध करते हैं, जहां कोई डिमांड होता है वहां मांग भी करते हैं। निष्पक्षता के साथ हम लड़ते हैं, कोई भी सरकार रहे। तो नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर दे, हम लोग चाहते हैं, उनके लिए हम प्रचार करेंगे। नहीं हुआ बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल जैसा कि आप चाह रहे हैं, तो फिर चुनाव में हम नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट काम करेंगे, सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे, हर जिला में जाके सरकार के विरोध में बोलेंगे और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। और अभी आपका जो सवाल था कि अगर लागू नहीं होगा तो क्या करेंगे, अब जल्द, तो अभी हम लोग कल आंदोलन किए और हमने ये कहा है कि अगर लागू नहीं जल्द हुआ अगर ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं होता है तो हम लोग 7 से 12 अगस्त के बीच फिर महा आंदोलन करेंगे। 7 से 12 अगस्त के बीच एक बार फिर से पटना में फिर आंदोलन करेंगे और आंदोलन का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। और आंदोलन का क्या स्वरूप बदल बदला जाएगा? वो उसी समय पता चलेगा, पहले से कैसे बता दे, पहले से नहीं बता सकते। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, डेट निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन 7 से 12 के बीच, 7 से 12 अगस्त के बीच हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। अब हम लोग लेट नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीना के बाद आंदोलन करेंगे, नहीं, अब बहुत जल्द आंदोलन होगा। तो 7 से 12 के बीच आंदोलन होगा। सरकार उससे पहले फैसला ले ले, ऑफिशियली घोषणा कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तब आंदोलन नहीं कीजिएगा, यानी कि एक बार फिर से दिलीप कुमार सरकार को चिता रहे और साफ साफ कह दिया कि जल्दी ऐलान कीजिए, और अगर ऐलान में देरी होती है तो फिर एक बार फिर से पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको